हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू लॉकडाउन लर्निंग इनिशिएटिव बाय आवर विजय एजुकेशन। हम लोग क्लास 8th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पे। ठीक है, हाउ जनरल डेफिनेशन ऑफ मेटल नॉन मेटल पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल से। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आपको रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट बताया गया, फार्मूला राइटिंग का कॉन्सेप्ट बताया गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़े थे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फेजेज ऑफ मैटर ये सब। ठीक है, ये सब आपका डिस्कस हो चुका है क्लास में। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको मेटल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उससे पहले क्या था, ऑक्सीडेशन था, यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बहुत सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोबल मेटल यानी अनरिएक्टिव मेटल्स। और प्लेटिनम है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो रिएक्ट करते हैं और वो क्या कैसा ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका था वो क्या था, ऑक्सीडेशन में रस्टिंग ऑफ आयरन का था। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको और हिंदी में हम लोग जनरल टर्म में क्या बोलते हैं, आयरन का जंग लगना। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर होता है, ठीक है, उसके साथ ये आयरन रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ब्राउन कलर का एक रस्ट बनाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू एक्स एच टू ओ। Fe2O3 इंटू एक्स एच टू ओ, यानी एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, इसका नंबर वेरी करते रहता है। ठीक है, ये देख सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग आप। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये वाटर है, ये आयरन है, ये रिएक्ट करके क्या बन गया, रस्टिंग है, हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और ये क्या है, Fe है। ठीक है, ये O2 है, रिएक्ट करके क्या बना, Fe2O3 इंटू H2O। ठीक है, इंटू एक्स एच टू, यहाँ पे एक्स एड होता है, एक्स कोई का वेरिएबल होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये रस्टिंग का जनरल एग्जांपल आप देखे होंगे। ठीक है, जब आयरन एक्सपोज रहता है बहुत सारा दिन, बहुत ज़्यादा दिन एटमॉस्फेयर में, तो उस पर रस्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रीनिश कलर ऑफ, ग्रीनिश डिपॉजिट ऑफ ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर पे ग्रीनिश डिपॉजिट होता है, वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल होता है। इसके बाद देखे थे हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं Na+H2O क्या दे रहा है, NaOH+H2O। ठीक है, जो कुछ कुछ मेटल होते हैं हाईली एक्टिव मेटल, जैसे पोटेशियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, इसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करते हैं। देखा कि क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, वाटर जो एटमॉस्फेयर में वर्जेंट मॉइस्चर होता है उसके साथ इजीली रिएक्ट करके फायर कैच करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ मेटल्स जो होते हैं जैसे आयरन, वो स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, विगोरसली रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद का रिएक्शन विथ एसिड्स था। ठीक है, अगर एसिड्स के साथ कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा आपको, H2 गैस लिबरेट होगा। कैसा गैस लिबरेट होगा, H2 गैस। ठीक है, और H2 गैस को चेक कैसे करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब H2 गैस लिबरेट होता है तो उसके नियर अगर कोई बर्निंग मैच स्टिक या फिर बर्निंग कैंडल ले जाते हैं तो कौन सा साउंड मिलता है, पॉप साउंड हम लोग को मिलता है। ठीक है, पॉप साउंड। ठीक है, एक लैब में वगैरह हम लोग को कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये पढ़ना था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पढ़ना हम लोग को क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मेटल का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसमें दूसरा मेटल जब डालते हैं हम लोग, तो जो मेटल जो डाले उसको, उस कॉपर उस सॉल्यूशन में से उसको क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है जाके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें जिंक को डाले, तो जिंक क्या हुआ, इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक यहाँ चला गया और कॉपर यहाँ से बाहर चला गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक जा रहा है तो दूसरा को क्या कर रहा है, वहाँ से अपने जगह से उसको हटा रहा है। ठीक है, अब ये जनरली होगा कब, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एक कम रिएक्टिव होगा, तो जो कम रिएक्टिव वाला होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा कौन, ज़्यादा रिएक्टिव वाला। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में क्या आपका जिंक जो है क्या ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, जिंक जो है वो क्या ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तब यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और जो रिएक्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी सीरीज पे, रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो आपको यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज बताया गया था, देख सकते हैं आप। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम होता है, उसके बाद क्या था, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, तो ये सब आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये अरेंज कैसे होता है, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी अरेंज है आपका सारा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ये अरेंज है।
तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो कितना इजीली कोई जो एटम है या कोई एलिमेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केटायन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो केटायन बनता है। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी अरेंज है सारा क्या मेटल है, मोस्टली क्या है, मेटल है। ठीक है, तो मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो उतना फ्रिक्वेंटली नहीं डोनेट करेगा वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का बात करें, ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये बोले तो O2। ठीक है, रिएक्शन विथ O2। ठीक है, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, विच आर एसिडिक इन नेचर। कैसा होता है नेचर, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। जैसे देखिए यहाँ पे सल्फर अगर रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, और अगर इस SO2 को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या देगा, सल्फ्यूरस H2 यानी H2SO3। आपको बताया गया था ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड आपको रेडिकल्स में बताया गया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अगर H है तो H क्या होता है, H+। ठीक है, और SO3 है तो क्या होता है, SO3 पे -2। इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए मिल जाएगा आपको क्या, H2SO3, H2SO3। ठीक है, H2SO3 तो क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, यानी सल्फ्यूरस एसिड कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। यानी अगर इसको लिटमस ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में, यानी ब्लू लिटमस टू रेड क्या होता है आपका, एसिड। ठीक है, ब्लू लिटमस टू रेड क्या होता है आपका, एसिड। ठीक है, अगर नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, देखते हैं एक बार। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दाउ दे में वी वेरी रिएक्टिव इन एयर। ठीक है, जो जनरल नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन एयर के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं। जैसे फॉस्फोरस है, ठीक है, ये आपका रिएक्ट करेगा एयर में और कैचेज फायर कर देता है। ठीक है, देयर फॉर इसको हम लोग वाटर में स्टोर करते हैं, किसमें स्टोर करते हैं, वाटर में। ठीक है, तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का है क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का क्या है, यूजेज ऑफ मेटल्स। तो ये एक बार देख लेते हैं, यूजेज ऑफ मेटल्स देखते हैं। ठीक है, तो मेटल्स का यूज अब तो बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप देखते ही होंगे आपके ऑल अराउंड बहुत सारे मेटालिक मटेरियल्स हैं। जैसे आपके रूम में फ़ैन होगा, ठीक है, आपका पेन का नीब जो होता है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, मेटल्स है। ठीक है, तो मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग वायर एंड सीड्स विच आर यूज इन वेरियस पर्पसेस। ठीक है, वायर और सीड्स जो बनता है उसका बहुत सारे वेरियस जगह पे यूज है। जैसे कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स आर यूज फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर जो मेटालिक सबस्टांस होता है वो क्या होता है, मेटल ही होता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आयरन वायर्स आर यूज फॉर फेंसिंग। ठीक है, फेंसिंग जो बॉर्डर पे फेंसिंग होता है या फिर घर के चारों ओर फेंसिंग करवाते हैं लोग। ठीक है, तो वो किसका होता है, मेटालिक का होता है। ठीक है, आयरन सीट्स आर यूज फॉर मेकिंग रूफ सेट्स। ठीक है, जो करकट देखे होंगे आप लोग। ठीक है, मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, मशीन्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स अंटिल। तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। ठीक है, लाइक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपका अलग हो जाएगा, हाउस होल्ड एप्लीकेशन अलग है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत सारा है, मशीन्स का, ऑटोमोबाइल का। ठीक है, आप एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपका ये गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, तो ये सब मोस्टली क्या होता है, ऑर्नामेंट्स बनाने में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका कॉस्मेटिक एप्लीकेशन है। ठीक है, यानी ये आपका ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज हो रहे हैं। ठीक है, मरकरी आपका ये तो कहाँ यूज होता है, थर्मोमीटर में यूज होता है। कॉपर है तो कॉपर्स का इलेक्ट्रिक वायर बन रहा है। एलुमिनियम है तो एलुमिनियम का ऑर्नामेंट्स भी बनता है, और एलुमिनियम का बहुत सारा पॉट वगैरह भी बनता है। ठीक है, ये आयरन है तो आयरन का तो यूज़ तो आप जानते ही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक है तो जिंक का भी आपका ऑर्नामेंट्स बनता है। जिंक का और भी यूज है बहुत सारा। ठीक है, जिंक टैबलेट हम लोग खाते हैं।
ठीक है। तो ये आपका मेटल्स का यूज़ था, ठीक है। तो होप्सो कि आपको मेटल्स का यूज पता होगा, आप बुक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और मेटल्स का यूज इतना ज़्यादा है डे टू डे लाइफ में, ठीक है, तभी आपको हम लोग को ये सब चैप्टर्स पढ़ना होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और फर्दर आपको और क्लास 10 में और भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, एलॉय है। क्या है, एलॉय, ठीक है। तो एलॉय भी क्या है, एक मेटल्स का यूज ही है इसमें, एक टाइप से मेटल्स का एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ पे दो और दो मेटल्स मिलके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। कंपाउंड और मिक्सचर्स में अंतर होता है, वो आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एन एलॉय इज अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स में एलॉय में क्या होगा, मोर देन वन एलिमेंट्स का क्या होगा, मिक्सचर होगा, ठीक है। और जो एक नया सब्सटेंस देखो उसका बोलेंगे हम लोग एलॉय बोलेंगे, ठीक है। जैसे एलॉय ऑफ मेटल्स आर यूज इन मेकिंग कॉइन्स, सैटेलाइट, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। जो स्टेनलेस स्टील है वो की क्या है, एलॉय है, सैटेलाइट्स, ठीक है, वुडन स्लिप शिप्स सीटिंग एंड कोटिंग, ठीक है। जैसे मून्स मेटल, एलॉय ऑफ कॉपर Cu60+ जेड, जिंक और कॉपर का एलॉय है, ठीक है, मून्स मेटल मिलता है हमको, ठीक है। एलॉय लाइक ड्यूरेलियम हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एलॉय एक्चुअली रिक्वायर्ड क्यों होता है, ठीक है। तो एलॉय इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसका जो बहुत एप्लीकेशन जो है ये चीपली अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे स्टेनलेस स्टील, ठीक है, वो एलुमिनियम से सस्ता मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इसके पास हाई स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो हाई स्ट्रेंथ होने की वजह से ड्यूरेलियम का यूज़ कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट वगैरह में, प्रेशर कुकर बनाने में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है। नेवल ब्रास, ठीक है, नेवल ब्रास भी एक क्या है, एलॉय है, जो कहाँ होता है, मैरीन इंजीनियरिंग में यूज होता है आपका, ठीक है। मेटल्स लाइक सोडियम कैल्शियम आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो कुछ कुछ जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो क्या आपका हमारे बॉडी में भी पार्ट अवेलेबल है, जैसे होम्योग्लोबिन है, ठीक है, वहाँ पे क्या अवेलेबल है, आयरन अवेलेबल है, ठीक है। हमारे बोन में क्या है, कैल्शियम से अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो मेटल्स का है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स पे, और कुछ जो आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आप पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। और इस वीडियो को, ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे VJ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।